तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, 80% लोग नहीं जानते हैं सिलाई मशीन की ये सेटिंग है। ध्यान रखें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। अगर आप लोग पीको मशीन यूज करते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादातर पीको मशीन में सिर्फ पीको ही करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन पीको मशीन में 4 से 5 ऐसे काम हैं जो कि किसी को नहीं मालूम है। शायद है आपको भी नहीं मालूम होगा, अगर होगा मालूम तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन 100% हम गारंटी करते हैं कि 80% लोग नहीं जानते हैं पीको मशीन की ये सेटिंग है। तो कौन कौन सी सेटिंग है सारा कुछ हम बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और पीको मशीन बिल्कुल न्यू मशीन है, तो उसकी क्या क्या सेटिंग होती है, कैसे से सेटिंग करके और पीको करते हैं, सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, काज करते हैं, बटन करते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, ये हमारे पास ब्रॉदर कंपनी की प्रेमा मशीन, मतलब ब्रॉदर कंपनी की प्रेमा मॉडल नंबर, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू मशीन है, अभी तक हमने इसे पायदान पे नहीं रखी, ना ही पायदान पे रख के चलाई। तो थोड़ा टाइट चलेगी लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी जैसी बड़ी मशीन चलती है वैसे ही सेम ये चलती है। यानी कि अम्ब्रेला मशीन के कंडीशन में ये भी चलती है, सेम मॉडल वही है। और जैसी गरारी वाली हमारी अम्ब्रेला मशीन होती है वैसे ही हमारी ये वाली है, क्योंकि हम पट्टी वाली नहीं लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पायदान पे रखेंगे, उसके बाद इसमें जो भी इसके मेन इसके काम है, जैसे कि कढ़ाई, सिलाई और पीको वगैरह कैसे करना है, सबकी सेटिंग हम आपको बताएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इसे एक लाइक प्रदान करें। भाई, पैसा खर्च करके हम लेके आए हैं आपके लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। लोगों का डाउट है कि हमारी मशीन ये छोटे वाले पायदान में नहीं चलेगी, तो हम इसी पायदान में चला कर दिखाएंगे आपको। एक छोटा वाला पायदान है हमारा, तो ध्यान से देखें, ये हमारे छोटे पायदान में आसानी से फिट हो गई है। अभी हमारे पास ये तख्ता थोड़ा पुराना है, शायद आपको दिखने में अच्छा ना लगे, लेकिन काम अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसकी माल चढ़ा लेते हैं। माल चढ़ाने के बाद फिंगर होती हैं। सबसे ज़्यादा काम का हमारा एक फुट पैर इसमें लटका हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये सबसे काम का फुट पैर है। तो चलिए इसे फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम इसमें सेटिंग करते हैं पीको की, ठीक है। तो पीको की सेटिंग कैसे करनी है, ध्यान रखें, हो सके तो आप इसमें सिंपल धागा ही चलाएँ, पीको वाला ना चलाएँ। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम धागा डाल देते हैं, उसके बाद सेटिंग बताते हैं कैसे करें। चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं धागा, ज़्यादा लंबा नहीं लगाएंगे, दूरी पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से इसमें डाल लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर लगाकर और इसमें फंसा लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर लाकर ये गांठ निकाल दें अलग। इस तरीके से इसमें डालकर, और ध्यान रखें इसे इस तरीके से लगाएं जो स्प्रिंग हमारी ये इस तरीके से चलती रहे। देखें यहाँ तक आप सीख गए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको, ताकि आपको सही ये वाला सिस्टम इस तरीके से इधर कर लें थोड़ा, ताकि हमारी स्प्रिंग अच्छे से मूव करती रहे, ठीक है। ये इसीलिए होता है कि बाई चांस स्प्रिंग हमारी ढीली हो गई हो तो इसे टाइट भी कर सकते हैं, टाइट ढीली यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें धागा टाल लेना है। तो चलिए थोड़ा और पास से दिखाते हैं आपको, ताकि अच्छे से आपको क्लियर समझ में आए कि हम। तो चलिए यहाँ पर धागा डाल लेते हैं इस सुई में। तो इस तरीके से यहाँ पर डालकर ऐसे करके लगा लेते हैं। तो चलिए पहली सेटिंग तो हमारी हो गई पीको की, ठीक। पीको की सेटिंग कैसे करनी है, पीको की सेटिंग करने के लिए यहाँ हमें यहाँ 2:45 पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस घड़ी को, ठीक है। ये चाल घड़ी से बोलते हैं। और ये सिलेक्ट कैसे होगी, यहाँ पर ये वाला सिस्टम अभी खुला हुआ है, बोल्ट देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो चलिए थोड़ा पास से देखें, थोड़ा करीब से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 से थोड़ा नीचे कम रखना है, ठीक है। 3 के बराबर नहीं रखना, 3 से थोड़ा कम रखना है, ताकि हम अच्छे से पीको की सेटिंग कर सकें। तो चलिए ये हमारी पीको की सेटिंग हो गई है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, हमने सेटिंग सारी कर ली है। ये वाला 3 नंबर पे कर दिया, ये हमारा 2.5 नंबर पर सेट है, ठीक है। ये वाला सिस्टम हमारा 2.5 नंबर पर ही होना चाहिए, तभी हमारी पीको अच्छी देगी और थोड़ा महीन देगी। देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा, अब 2.5 नंबर पर ही सेट है। फिर अपने हिसाब से आप सेट कर लें, ठीक है। तो चलिए अब हम पीको करके दिखाते हैं पीको कैसे होगी। तो चलिए यहाँ से ये वाले फुचने निकले हैं, तो चलिए इन्हीं को हम दबा देते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा आगे बढ़ा के करते हैं। इस मशीन में मोटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ध्यान से देखें हमारी पीको कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है। अब पतली चाहे जितनी कर लें, पतली के लिए हमें ये वाला फुट पर चेंज करना पड़ेगा, तब हम पतली पीको करेंगे। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर मोटा ज़्यादा है और ये फुचने ज़्यादा हैं, इसीलिए ये मोटी
हो रही है, पतली चाहे पतली भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए ये तो हमारी पीको हो गई है। चलिए पतली करके भी दिखाते हैं, नहीं आप कहेंगे कि पतली पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन पीको एकदम मस्त है, सुपर है, देख सकते हैं। चलिए इस साइड करके दिखाते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा। पीको के इतने फीचर हैं कि आप जानकर दंग रह जाएंगे, कि इतनी खासियत है कि बस बताने वाला चाहिए इस तरीके से। चलिए पीको पतली करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड चलिए, पायदान थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए अलग से आपको आवाज़ सुनाई पड़े, लेकिन ये माल रगड़ रही है इसलिए, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं हमारी पीको एकदम महीन भी हुई और अच्छी हुई है। तो चलिए ये पीको करने के बाद अब हम जो सेटिंग आपको करके दिखाएंगे वो सेटिंग सबसे खास होगी। तो अब कौन सी सेटिंग करके दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे आपको, जैसे कि हमें कढ़ाई वगैरह करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना है। चलिए उससे पहले सिलाई भी बताएंगे और कढ़ाई, दोनों चीज़ें बताएंगे, 3 चीज़ें 4 चीज़ें भी बताएंगे आपको, ठीक है। चौथी काज भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बस, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखें तो अच्छी बात है, तो काज भी हम लास्ट में करके ज़रूर बताएंगे आपको। तो फ्रेंड देखें ध्यान से, ये वाला बूट है, ठीक है, ये हमारा काज वाला बूट होता है, ठीक है। ये काज वाला बूट होता है, सिलाई वाला बूट होता है, कढ़ाई वाला बूट होता है, सारे बूटों का राजा होता है ये वाला बूट। देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसे लगाना है, ऐसे करके इसे खोल लेते हैं यहाँ पर पेंचकस लेकर। इस तरीके से पेंचकस से इसे खोल लें। काफ़ी टाइट कसा हुआ है और भाई नया है, पहली बार हमने मशीन को लगाया है इसमें। देख सकते हैं ये बिल्कुल नया बूट है और काफ़ी भाई कंपनी का है, तो अच्छा ही होगा, मजबूत भी है। और ये भी हमारा कंपनी का ही SDK के नाम से है, SDK नाम से इसके सभी पार्ट्स हैं, देख सकते हैं SDK, ठीक है। तो ऐसा आप भी ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, इसमें लगा लिया। आप लोगों से अनुरोध है भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर आया करें, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से ही सारा प्रोग्राम बनाते हैं, और लाइक नहीं करेंगे तो भाई फ़ायदा क्या है इसमें। तो चलिए अब इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो सिलाई की सेटिंग क्या है, सिलाई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आइए और जो ये 3 नंबर पे है इसे हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल डाउन कर देंगे, नीचे से डाउन करके बिल्कुल 0 पे कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चाहें तो बिल्कुल धड़ल्ले से हम सिलाई चला सकते हैं और उसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जैसे कि मैं सिलाई करनी है तो आप सिलाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखें थोड़ा ध्यान से। अगर आपके पास ये मशीन है तो आपको कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप फिर आपको चाहे सिलाई करनी हो, चाहे कढ़ाई करनी हो, चाहे पीको करनी हो, चाहे ओवरलॉक करनी हो, कुछ भी करना हो। देख सकते हैं तो हमारी ये इससे अच्छे से सिलाई भी हो रही है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी, लेकिन आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है लाइक भी करें, ठीक है। कुछ लोगों की कमेंट रहती है कि छोटी मशीन वाले पायदान पे ये चलेगी, तो हमारे भाई छोटी मशीन वाले पायदान पर ही इसे चला रहे हैं। देख सकते हैं ये छोटी मशीन का है, अभी हमने उससे पहले हमने उतारी थी, आपने देखी होगी वीडियो, तो हमने उतार कर तभी दूसरी रखी है। तो चलिए अब इसके बाद सिलाई हो गई और पीको हो गई। अब उसके बाद कढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। तो कढ़ाई डिज़ाइन अपने अनुसार आपको बनानी है और करने का तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें इस तरीके से यहाँ पर रख लें, ठीक है। और ये नंबर हमें सेट कर लेना है, जितनी आपको चौड़ाई की कढ़ाई चाहिए उसके हिसाब से। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर पर सेट कर लेते हैं, ठीक। 1 नंबर पर करके और आपको मैंने बताया यहाँ से पेंच को टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब सिलाई हमारी कैसी लगेगी, चलिए देखें ध्यान से। ये हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से लग रही है, देखें ध्यान से थोड़ा। भाई साहब इसके इतने फीचर हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की सिलाई लग रही है, जो कि अगर आप फैशन पट्टी या कोई बनाते हैं तो उसमें भी खूबसूरत लगेगी। और वहीं पर अगर हम इसकी चाल बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चाल है इसकी ऐसे, और स्पीड थोड़ी इसकी मतलब थोड़ा चौड़ाई और बढ़ा लेते हैं, 2 पर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखें ध्यान से थोड़ा। तो यहाँ से इसकी 2 पर कर लिया, ठीक है। देखिए चाल बढ़ाने के साथ साथ ये स्पीड थोड़ा कम करनी है, ठीक है। कम करेंगे तभी अच्छी घनी कढ़ाई हमारी होगी। तो इस तरीके से बस देखते जाएं वीडियो को और एंजॉय करते जाएं।
तो चलिए इस तरीके से हमारी कढ़ाई हो रही है। ठीक है, अब ये कढ़ाई यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो आपको कोई जॉइंट लगाना है। ठीक है, देखिए मान लो आपको कोई जॉइंट वगैरह अगर लगाना है, ठीक है, कैसा भी जॉइंट हो, इस तरीके से जॉइंट लगाना। जैसे कि मान लो इसी काम लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें इसका जॉइंट लगाना, ठीक, इसका और इसका, तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसे रख लिया और इस तरीके से जब सिलाई करेंगे इस तरीके से हम चलाएंगे तो हमारी मशीन इसका और इसका जॉइंट बहुत ही खूबसूरती से करेगी। और बात ये होती है ना, दिखने में खूबसूरती आनी चाहिए। ठीक, तो दिखने में भी खूबसूरती आएगी। तो इस तरीके से हम अच्छे से अटूट इसका जॉइंट कर सकते हैं। देखें ध्यान से थोड़ा, पीको मशीन की यही खासियत होती है। ठीक है, देख सकते हैं। उम्मीद आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए खींचने से भी टूटेगी नहीं। ठीक, क्योंकि इस तरीके से जॉइंट ही ऐसा हुआ है, देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कपड़े पर जॉइंट लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दिखने में और काफ़ी यूनिक लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पीको मशीन से काज कैसे करें। जो हमारा मेन टॉपिक है और मेन पर्पस से हम मशीन लेके आए हैं वो है हमारा पीको मशीन से काज करना। ठीक है, तो बस अब ध्यान से देखें और सेटिंग को ध्यान से समझें। ठीक है, अगर सेटिंग को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो काज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए तो पहले हल्का सा फोल्ड कर लें इसे। ठीक है, इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लें, इसके फुचने साइड में ना निकलें। इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, फिर हम काज करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया। ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से फोल्ड कर लिया। तो अब काज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, या चलिए इसे हटा देते हैं, नया कपड़ा लगाएंगे ताकि आपको नए तरीके से समझ में आए। ठीक, इसे हटा देते हैं अलग। तो अब हम करेंगे यहाँ पर डबल पट्टी पहले कर लें, ठीक, ताकि आपको काज अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आपको सेटिंग क्या करनी है, तो सेटिंग सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले सेटिंग आपको कर लेनी है इसे 2 के आसपास कर लेनी है। ठीक, 2 से थोड़ा कम करनी है। ठीक, इस तरीके से बस 2 के करीब कर लेनी है। फिर अपनी चौड़ाई अपने आने के रिक्वायर मुताबिक। ठीक है, और इसे कर लेना हमें 1 पर। ठीक, इसे 1 पर कर लिया। ध्यान से देखें, थोड़ा पास से देखें और ध्यान से देखें थोड़ा, हमने 1 पर या 1.5 पर कर लें। ठीक, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज भी कर देंगे सेटिंग। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, अब हम आपको काज करके दिखाएंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस मशीन का भाग है। ठीक है, 80% का कोई भी बहुत सी कमी लोग जानते होंगे कि पीको मशीन से काज कैसे करें। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सिंगल परत मतलब डबल परत ले लें, सिंगल ले लें, जैसा भी आपको काज करना है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें काज को काट लेना। ठीक है, सबसे पहले काज को काट लें। ठीक है, काटने के बाद और अच्छी तरीके से हमारा काज होता है। अगर हम वैसे ही अगर बनाएंगे बिना काट के तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरीके से काट लें। अब जितना बड़ा या जितना छोटा करना है देख सकते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, बटन चली जाए बस उतना ही आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से लगाना है, ऐसे करके और ऐसे करके रखना। ठीक है, चलिए यहाँ से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने आपको सेटिंग बताई थी वो सेटिंग अच्छे से कर लें। ध्यान से देखें, जो हमने सेटिंग आपको बताई वो ध्यान से देख लें, बस सेटिंग है तो सब कुछ है। तो 2 से थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ पर 2 से कम है। और ये वाली देखें ध्यान से थोड़ा, ये 1 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर से भी हम 0 पे कर लें, सिर्फ क्या है हमें धीरे धीरे रेंगाना है। ठीक, ना कि हमें स्पीड में चलाना। ठीक है, तो 1 नंबर से भी कम पे कर लें। तो चलिए अब हम चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखना भैया, बस ध्यान से देख लें। यहाँ पर ध्यान से देख लिया तो मेरे भी पैसे वसूल और आपके भी पैसे वसूल, क्योंकि हम भी इस पर काज पहली बार ही कर रहे हैं इस मशीन से। वैसे हमारे पास जो मशीन दूसरी थी वो मशीन अब प्लास्टिक का धागा चला रहे हैं, इसलिए उससे अब काज होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्लास्टिक वाला धागा जिस मशीन से चला लेते हैं वो मशीन फिर सिंपल धागा चलाएगी नहीं, धागा काटने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसका एक हमें इसकी जो हमने इस तरीके से काटा है। ठीक है, तो इसकी एक सुई का एक तरफ का हिस्सा जब इस साइड मतलब कटे हुए तरीके से काट लें। काज जितना बड़ा अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जितनी बड़ी बटन है उस हिसाब से काट लें। ठीक है, और उसे हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। जितनी ज़्यादा आप चाल महीन रखेंगे उतनी ही हमारी काज अच्छी बनेगी।
चलिए पास से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें। उम्मीद है आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए जहाँ पर आपको करना है वहीं पर आप काज में थोड़ा तेल लग गया ज़्यादा। तो काज तो मेरा वीआईपी बन रहा, लेकिन वही बात है तेल थोड़ा लग गया इसमें। तो चलिए दोबारा फिर ध्यान से देखें, ये वाला देखें काज कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक और बना के दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन हमारे भी हाथ रमा हो रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं एकदम। देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग कर ली और उसके बाद फिर बनाएं। भाई देखिए वीडियो तो बड़ा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही जुगाड़ वाली चीज़ हमने बनाई है और इसे मिस ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, मशीन तो चलेगी ऑटोमेटिक तेज़ चलेगी, ठीक है। तो इसे तेज़ नहीं चलाना मशीन को। अगर बाई चांस मशीन हमारी कपड़ा ज़्यादा खींच रही है तो आपको या तो यहाँ से नीचे यहाँ से सेट कर लेना, यहाँ से कम और कर लेना इस तरीके से, और या फिर उंगली से दबा लेना है। थोड़ा उंगली से दबा लेंगे तो धीमे धीमे वैसे भी चलेगी, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से कर लें। सिर्फ ये ध्यान दें कि हमारी जो कटिंग हमने की है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, नीचे वाला परत अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करते रहें और जहाँ पे जॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से कर लें, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद फिर आपको थोड़ा उठाकर एक बार इस साइड कर लेना है, ठीक। इस तरीके से कर लें। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन काज भाई साहब बेहतरीन, एकदम बेहतरीन बना है और खूबसूरत भी बना है, ठीक है। देख सकते हैं, चाहे आप इस साइड से देख लें और चाहे इस साइड से देख लें, दोनों साइड से काज मेरे एकदम बेहतरीन बने हुए हैं। देख लें ध्यान से थोड़ा। ये सबसे पहले बनाया था, उसके बाद ये बनाया फिर ये बनाया। चाहे तो छोटा बना सकते हैं, मर्जी आए वैसा बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। काज और भी खूबसूरत बनेंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई देखो प्रैक्टिस करने से ही काम अच्छा बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।